आज हमने कही ये स्थिति आ जाए कि आज हमने अनशन करा थी और अगर फिर भी सरकार अगर नहीं सुनी तो हमने 19 तारीख से अनिश्चितकालीन हमने अनशन में रहब और फिर भी नहीं सुनी तो अनशन अमरन अनशन करब और फिर भी नहीं सुनी तो फिर लास्ट में आत्मदाह करे कर नौबत आ जाए। हमने कोई तरीका से हम लोग को बचाइए, खबर सरकार तक दे दीजिए, जो कि हम लोग को काम में 10-15 साल से कर रहे हैं तो हम लोग को काम में होगा करके आसरा दे के रखा। देखिए हम लोग विगत 125 दिन से धरना पे बैठे हैं और अब इसको हम लोग भूख हड़ताल पे ले आए हैं। सुबह से भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं और झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन की सरकार है। हम लोग वोट दिए हैं, जहाँ से हम लोग विधानसभा से आते हैं, पूरा पुरंजोर उनसे वहाँ का विधायक से जीता है। उम्मीद है कि सरकार कुछ करेगी। यहाँ पर बहुत दिन से धरना में गिरे हुए हैं। देखिए मेरा नाबालक छोटा बच्चा है, हम ही एक तो घर का कमाने वाला है। इतना छोटा बच्चा को हम पढ़ाने नहीं सकता है, ना खाने देने सकता है। हम लोग को काम कोई तरीके से मैंने सरकार दे। झारखंड के महाविद्यालयों में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी पिछले करीब 4 महीने से धरने पर बैठे हैं और इस दौरान उन्होंने कई तरह के कार्यक्रम किए जिससे सरकार का ध्यान इनके आंदोलन पर जाए। इन्होंने भिक्षाटन किया, पकौड़े तलने का काम किया, न्याय मार्च निकाला, भजन कीर्तन के माध्यम से भी इन्होंने सरकार को जगाने की कोशिश की। लेकिन इतने लंबे समय बीत जाने के बाद भी इनको लेकर के कोई भी ऐसा पॉजिटिव पहल नहीं किया गया है सरकार की तरफ से। और बीते 4 महीने से ज़्यादा समय हो गया। मार्च के अंतिम समय में इन्हें बता दिया गया कि ये अब इनको काम से निकाल दिया गया है और जिसके बाद राज्य भर से जो चतुर्थ वर्ग कर्मचारी महाविद्यालयों में काम कर रहे थे उन्हें हटा दिया गया और तब से ही ये लगातार धरना आंदोलन चल रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए आज 1 दिवसीय अनशन का आयोजन किया गया है। क्या नाम है आपका? जी हम संदीप रजवार हैं और हम बोकारो से आए हुए सर। चास महाविद्यालय चास। इतने लंबे समय से आप लोग अलग अलग तरीके से सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की तरफ से पहल छोड़िए, कोई सुनवाई भी नहीं है कि अच्छा बात कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। क्या लग रहा है हो पाएगा आप लोग का फिर से बहाल? देखिए हम लोग विगत 125 दिन से धरना पे बैठे हैं और अब इसको हम लोग भूख हड़ताल पे ले आए हैं। सुबह से भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं और झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन की सरकार है। हम लोग वोट दिए हैं, जहाँ से हम लोग विधानसभा से आते हैं, पूरा पुरंजोर उनसे वहाँ का विधायक से जीता है। उम्मीद है कि सरकार कुछ करेगी, उस उम्मीद में बैठे हुए हैं। और आगे अगर नहीं कुछ करती है तो 19 तारीख से हम लोग आमरण अनशन वो अनिश्चित काल का रहेगा। देखिए अनशन पर बैठे हैं जो चतुर्थ वर्ग कर्मचारी थे महाविद्यालयों में, ताकि सरकार इनकी मांग को सुने। क्या नाम है चाची आपका? हमारा नाम मोटुका देवी है। आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं? हाँ भूख हड़ताल में बैठे हैं। हम बहुत दिन से आते जाते हैं, यहाँ पर बहुत दिन से धरना में गिरे हुए हैं। देखिए मेरा नाबालक छोटा बच्चा है, हम ही एक तो घर का कमाने वाला है। इतना छोटा बच्चा को हम पढ़ाने नहीं सकता है, ना खाने देने सकता है। हम लोग को काम कोई तरीके से मैंने सरकार दे, यही लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। 10-15 साल से काम कर रहे हैं। बहुत वही चास कॉलेज चास में काम करते हैं। बोकारो में सफाई में करते हैं, झाड़ू करते हैं, ऑफिस सब झाड़ू कर देते हैं, यही काम करते हैं। लेकिन अभी तत्काल में बोलता है कि से तो अब कुछ काम है नहीं। तो घर में और कोई कमाने वाला नहीं है बाबा, छोटा बच्चा है, मेरा छोटा लड़का दिखता है ना, इसका बाबूजी कुछ काम करने नहीं पा रहा है, मिर्गी उर्गी बीमारी है, इसलिए सब बच्चा को लेकर हमको झेलना पड़ता है। कोई तरीका से हम लोग को बचाइए, खबर सरकार तक दे दीजिए, जो कि हम लोग को काम में 10-15 साल से कर रहे हैं तो हम लोग को काम में होगा करके आसरा दे के रखा। आज तक ले नहीं किया। कोई तरीका से हम लोग को किनारा लगाए सरकार, इसी आसरा पर बैठे हैं। कहाँ से आए हैं दीदी आप? हम रांची से ही, हम डोंडा कॉलेज। कब तक बैठिएगा आप लोग हड़ताल? जब तक हम लोग का समायोजन नहीं होगा तब तक बैठेंगे। अभी तो अनशन किए हैं, आगे आमरण अनशन भी होगा अगर नहीं करेंगे सरकार तो।
इससे पहले तो कई बार कुलपति से आप लोग की वार्ता हुई, उस वार्ता में कुछ नहीं निकल कर के आया? वो भी सिर्फ हम लोग को आश्वासन ही दिए, कुछ किए नहीं। हम लोग का एक बार वेरिफिकेशन भी करवाए पर कुछ नहीं किए। हाँ, आप लोग से तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी करवाया गया था ना? करवाया गया था पर वो उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। आप कहाँ से हैं भैया? एसएस मेमोरियल कॉलेज कांकेर रोड रांची। अच्छा, आपकी मांग काफ़ी लंबे समय से आप लोग राजभवन के पास धरना कर रहे हैं, अब तक कोई सुनवाई किसी भी पक्ष से नहीं हो पाई है, क्या मांग है? मांग यही है कि समायोजन, आज हम लोग 10 साल 15 साल 20 साल से काम करके आए कॉलेज में, और कॉलेज में हम लोग इतना सेवा दिए कि यूजी पीजी से लेकर इंटर यूजी पीजी, मतलब हम लोग ये नहीं सोचते कि हम लोग इंटर का स्टाफ है, ठीक है। और जो भी प्रिंसिपल, जो भी एग्जामिनेशन कंट्रोलर, उन लोग को भी यही कहना है कि आप लोग काम कीजिए, आप लोग बहुत अच्छा जगह में है, यूजी पीजी सारा काम लिया गया हम लोग से, और आज हम लोग का साथ ऐसा हो गया कि रोड में हम लोग को निकाल दिया गया। अच्छा, अब ये समझ ना पा रहे, आप लोग का जब पद ख़त्म किया गया तो क्या आप जो काम कर रहे थे अब वो काम कॉलेज में नहीं होगा या उसका ज़रूरत नहीं है? नहीं, ज़रूरत है, लेकिन स्टाफ नहीं है कॉलेज में। एक स्टाफ 4 जगह काम कर रहा है, टीसी का सीएलसी का काम कर रहा है, एग्जामिनेशन में काम कर रहा है, और ऑफिस में काम कर रहा है एक स्टाफ। इसमें स्टूडेंट का प्रॉब्लम हो रहा है। स्टूडेंट का काम जो एक दिन में होने वाला था वो 10 दिन 15 दिन लग रहा है। बार बार स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, सर मेरा ये काम नहीं हो पा रहा है, कैसे होगा? सीधा जवाब, बाबू हम लोग बाहर में है, हम लोग को रोड में निकाल दिया गया है। सर कब से वो आप लोग का साथ ऐसा? आज 4 महीना हो गया। कॉल डेली 10 या 15 कॉल आता है फ़ोन में, सर काम नहीं हो रहा, कॉलेज में काम नहीं हो रहा है। बस। किस कॉलेज में आप कार्यरत थे? एसएस मेमोरियल कॉलेज कांकेर रोड रांची। इतने लंबे समय से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आगे की रणनीति क्या है? सबसे पहले जोहार करेला जिते चैनल में देखा थे सबके। हमें यहाँ जो है लगातार जो है 125 दिन से हमें यहाँ धरना कर ली, और आज हमें कर 1 दिवसीय यहाँ अनशन कर कार्यक्रम हुआ थे। हमें क्या कि सरकार नहीं सुना थे, और हमने विभिन्न तरह के कार्यक्रम कर ली, भिक्षाटन कर कार्यक्रम कर ली, न्याय यात्रा कर कार्यक्रम कर ली, लेकिन सरकार जो है हमें नहीं सुनते से चलते आज हमें ये स्थिति आ जाए कि आज हमें अनशन करत ही, और अगर फिर भी सरकार अगर नहीं सुनी तो हमें 19 तारीख से अनिश्चितकालीन हमें अनशन में रहब, और फिर भी नहीं सुनी तो अनशन अमरन अनशन करब, और फिर भी नहीं सुनी तो फिर लास्ट में आत्मदाह कर नौबत आया जाए। मन की बहुत ही खराब स्थिति है। यहाँ जितने है बहुत सारे बुजुर्ग मन भी आए हैं, और लगभग पूरे झारखंड से 65 कॉलेज के कर्मचारी हमें नहीं की हैं, लेकिन सरकार कर कोई भी कर्मचारी, सरकार कर कोई भी विधायक न मंत्री कोई भी नहीं सुना था हमें कर। इसलिए हम बहुत सरकार हेमंत सोरेन जी से निवेदनकारी चाहिए कि आज हमें झारखंड के निवासी ही की, हमें यहाँ झारखंड कर मूलवासी आदिवासी और यहाँ क्षेत्रीय दलित मन ही की यहाँ, तो कम से कम हम इनके निवेदन और आग्रह के सुने और हम इनके समायोजन कर काम करें। 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in